बौनों ने बुढ़े के घर को जूतों की फैक्ट्री बना दिया था। इतने टैलेंटेड बौने थे कि इनके सामने मोची भी फेल हो जाए। हर बौने अपना टैलेंट अलग अलग तरह से दिखा रहा था। तुम खुद देखो। बाप रे! कोई जूते की पॉलिश करके उसे शीशे जैसे चमका रहा था, तो कोई जूते की मजबूती बढ़ाने के लिए कील की जगह आदमी को ही उसमें ठोक दे रहा था। ये अक्ल से पैदल बौने का निशाना तो इतना सटीक था कि सीधा दूसरे के टकले में लग रहा था। निशाना और सटीक बिठाने के लिए इसने इसको चश्मा पहनाकर आंखों की जांच की, लेकिन ठुकाई फिर से बिल्कुल परफेक्ट हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। रात भर कड़ी मेहनत करके बौनों ने सभी जूते बनाकर तैयार कर दिए। माशाल्लाह, क्या कारी। ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया सठिया गए हैं। भरी गरीबी में खुद भूखे रहकर अपना खाना चिड़ियों को खिला देते हैं। लेकिन ये चिड़िया इच्छाधारी बौने होते हैं जो रात के अंधेरे में बुढ़े के घर घुसकर जूते ठोकने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जूते बनाने का सारा काम एडवांस कारीगरी के साथ हो रहा था। खाओ माँ कसम। जैसे ये गंजा बौना धनुष में नारे को फंसाकर जूते में फीता डाल रहा था और फीता बिल्कुल सटीक निशाने पर पड़ रहा था। ये वाला टकला बौना तो खनखजूर के पहने दांतों से लकड़ी का जूता कटवा रहा था। बाप रे, खतरनाक लोग हैं। ये दोनों टकले जूते में कील ठुकाई का काम कर रहे थे। ये क्या हो गया? तभी अचानक सारी कील खत्म हो गई। तो एक टकले ने दूसरे को कील समझकर जूते ने ठोक दिया, तो दूसरा टकला चीटिंग करता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। आप कौन? चिरकुट अपने दोस्त जादूगर जोगिंदर से मिलने शहर आ जाता है। वो फेवरेट दोस्त है। अच्छा, आजा आजा। और अंदर आते ही भूखा नंगा चिरकुट खाने के चक्कर में जाने वाला था। ओ भाई ये क्या है। बच गया साला। तभी इसका दोस्त दूसरे की फसल को अपना बताकर इस भूखे जीव को छोड़ देता है। ये देख, असली असली। इतने में साला ये 7 पीढ़ियों से भूखा नंगा चिरकुट खाना दबाने लगता है और तीखा खाकर गलती से एक गिलास देशी पौवा गटक जाता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। नशे में लुंड चिरकुट को सब ट्रिपल दिखाई दे रहा था। क्या रे भिख मंगिया। तभी ये साला नशे में चूर कलवा बिल्ले का चबूतरा सुझा देता है। अब तू गया बेटा। अच्छा बेटे। ये देख कलवा इसे छिलने के लिए दौड़ा लेता है। तभी ये नशेड़ी लुढ़कते हुए शहर छोड़कर वापस गांव भाग आता है। हे प्रभु। ऐसे तो नहीं होता है। बवाल चीज है बे। भुखमरी से परेशान चिरकुट के हाथ जादुई शीशा लग गया होता है। तभी ये अपने मकसद को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग लेने लगता है और ये मुर्गे को निपटाने के लिए बीच रास्ते में जाल बिछा देता है। तभी मुर्गे के आते ही चिरकुट जादुई होल में असला डाल देता है। जादू। पर न्यूटन के ग्रेविटी के चक्कर में चिरकुट का तसल्ला उड़ जाता है। ओ भाई ये क्या है। निकल लौड़े। बाप रे। तभी ये एक शीशे को मुर्गे के पीछे लगाकर दूसरे में से निकल आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख मुर्गा इसे नीचे का रास्ता दिखा देता है। आज मैं मर गया भैया। पर चिरकुट इसी जादुई शीशे के चक्कर में छेदी लाल बन जाता है। अरे पेट का खाओगे तो रेल के मारोगे। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये मुर्गे के बीच रास्ते में जादुई शीशा रखाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अब तू गया बेटा। तभी 80 के स्पीड से ट्रक आकर चिरकुट को पप्पी दे जाती है। अरे दादा रे। बाबू चलो 1 2 3। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये लोमड़ा इस पक्षी को पकड़ने के लिए आज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। फिर लोमड़ा एक धनुष को लेकर आता है और उसमें एक रॉकेट लगा के उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी खत्म। फिर लोमड़ा अपना सस्ता दिमाग लगा के एक डिब्बे को उठाकर लाता है और उस पे नकली पेंटिंग बना के पक्षी का इंतजार करने लगता है। लेकिन पक्षी इतनी तेजी से आता है कि लोमड़े को उसका बाल भी दिखाई नहीं देता है। ये कैसे हो गया? लेकिन लोमड़ा हार नहीं मानता, तो वो अपने लिए एक उड़ने वाला गुब्बारा लेकर आता है। अच्छा। और उसमें एक भारी लोहा बांधकर पक्षी के ऊपर छोड़ देता है। फिर जैसे ही लोमड़ा थोड़ा ऊपर जाता है तो तभी लोमड़े की गुब्बारे की रस्सी खुल जाती है, जिससे लोमड़ा ये अभी ट्रेलर है। डायनासोरों का इतना बुरा हाल उल्का पिंड गिरने के टाइम भी नहीं था। हाँ सर। हिडिंबा का लौंडा चोरी से बाहर घूमने जा रहा होता है। क्या रे सेटिंग किया है। यहाँ के नाई की तो बात ही अलग है। 1 सेकंड से। कि नीचे से बाल खींचकर ऊपर का बाल सेट कर देता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल है। और शहर के अमीर ज्यादा लोग खास प्रकार के लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। थैंक्स। आजा। काम हासिल बना दिया। पर टाइम पे तनख्वाह न मिलने के कारण ये उसी लिफ्ट से लोगों को ऊपर भेज देता था। खत्म। और इधर ये 12-14 साल के लौंडे दबदबा बना रहेगा का गाना बजा के शिकार करने आए होते हैं।
दबदबा बना रहेगा। ये देख डायनासोर इन तीनों की औकात दिखा देता है। निकल लौड़े। तभी साला ये गांव का सबसे खुराफाती लड़का भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इतने में ये तीनों फिर डायनासोर का शिकार करने आ जाते हैं। हम रात कांड कर और ये मंगलवार बोल के दोनों को वापस भेज देता है। कोई बात नहीं। अरे खाओ ना दबा के। आजा सुभान अल्लाह, जान दे देंगे इसके लिए। बतख अपने छेदा की लालच देकर बंगाली मुर्गे को निपटाने लगता है। बतख अपना खानदानी धंधा छोड़कर फोटोग्राफर बन गया होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बता दे भाई। पर इसे देखकर सभी पक्षी गायब हो जाते थे। जादू। ये अभी ट्रेलर है। तभी जैसे तैसे करके ये एक सोते हुए पक्षी का फोटो निकालने लगता है। इतने में बंगाली मुर्गा वहाँ पहुँच के बतख का सारा काम बिगाड़ देता है। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मारम ना एक के फट में लगवा लो। और रोने की एक्टिंग करके बच जाता है। क्षमा करें प्रभु। थैंक यू। हिलाते रहो जितना हिलाना है। अब तुम्हारी बहन पर फिर भी ये मुर्गा बतख का पीछा नहीं छोड़ता है। माधर चल मारम। अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। ये देख बतख इसे दौड़ा लेता है। टपाटप। इतने में बतख एक चिड़िए का फोटो उतारने के चक्कर में अपनी फिल्म बनवा लेता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं नहीं बताऊंगा। बाप रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी बतख अपना काला घनघोर गुफा दिखाकर मुर्गे को धर लेता है तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा। और इसे छल्ली करने लगता है। हम रात कांड करबो रात का। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। नींद न लगने से परेशान बतख बिस्तरे में रस्सी बांधकर अंदर घुस जाता है। जादू। टपाटप टपाटप। तभी इसकी सालों से मरी घड़ी फिर से जिंदा हो जाती है। और इसकी नींद की ऐसी तैसी कर देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ। बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। बेचारा बतख बहुत सोने की कोशिश करता है। ए मेरा दिल। और ये घड़ी इसके आंख लगते ही नखरा दिखाने लगती थी। देख रहा है बिनो। ये देख बतख इसे अपने दराज के अंदर ठूस देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये घड़ी यहाँ भी शांत नहीं होती। अब तू गया बेटा। इतने में बतख इसे उठा के फेंक देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी घड़ी फिर बजने लगती है। क्या करूँ मैं इसका? अब देख तू। और बाहर फेंकते ही घड़ी घूमकर इसके अंदर घुस जाती है। सिस्टम पार देंगे। ओ भाई ये क्या है? और अंदर ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के इसे घंटे की तरह हिलाने लगती है। तेरी बहन। ओहो। तभी बतख इस घड़ी को बाहर निकालने के लिए अपना सिस्टम दीवार पे बजाने लगता है। इससे भी बात नहीं बनती तो ये घड़ी निकालने के चक्कर में खुद निकल लेता है। निकल ले भाई। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। बतख ही का 9वां महीना चल रहा होता है। तू समझा? तभी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। ये देख बतख अपनी मेहरारू को चुम्मा देने लगता है। आलम जानम। बाबू बड़वा। तभी एक अंडा रह ही जाता है। ये क्या है? अबे किधर है बे? और इस अंडे में से हंस का बच्चा निकलता है। जैन दोस्तों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठोका दिया ना तुमने, मुझे ठोका दिया। ये देख बतख अपनी मेहरारू पे शक करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अरे पप्पा रे बियाई गई। बाप रे। बतखी अपने चारों बच्चों के साथ तैर रही और 5वें को मारकर वहाँ से भगा देती है। हो गया सर। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी छोटा हंस चिड़ियों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सबका चारा अकेला ही गटक जाता है। आजा। ये देख चिड़िया इसे दौड़ा दौड़ा कर खोपड़ी सुझा देती है। तभी छोटा हंस इस पुतले को अपनी माँ समझ लेता है। मम्मी। पर ये पुतला भी इसका घंटा बजा देता है। ये सब देख बतख मायूस हो जाता है। तभी इसके बिछड़े भाई मिल जाते हैं। हे प्रभु।